चलो हम लोग अब आगे देखते हैं साइज के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द साइज हम लोग इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किए। तो अगर तुम साइज के अनुसार लोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है, जो इंडस्ट्री है, ओके बेटा, क्या हुआ, किसका खाना है भैया, ठीक है ना। दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, कितने पार्ट में। अब ये दो पार्ट कौन कौन सा है, आप लोग का एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड दूसरा आप लोग का लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब ये दोनों में कौन कौन आ जाता है, आप लोग जब देखिएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होता है क्या बेटा, है ना, कि जो कंपनी होती है, जो इंडस्ट्री होती है, क्या होती है, छोटी होती है, क्या होती है, स्मॉल, क्या होता है ना। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा लगाया जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। जैसे मान लो इसमें माना क्या क्या, इन्वेस्टमेंट लगभग जो कंपनी है ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम समझते हो आप लोग, अधिकतम, क्या अधिकतम इसमें जो पैसा लगाया गया वो कितना, 1 करोड़ होगा, कितना होगा, तो किसमें आ जाएगा, स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, किसमें आ जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है बेटा। अब इसमें आप लोग ध्यान दोगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैक्सिमम 1 करोड़ है। अगला आप लोग इसमें देखोगे जो लेबर होंगे, कौन होंगे, अच्छा ठीक है, रोक देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, लेस होगा, क्या होगा, लेस, मैक्सिमम 1 करोड़ होगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर जो लेबर्स होंगे, ठीक है, लेबर्स आप लोग बोल सकते हो हाउस होल्ड भी होंगे, छोटे भी होंगे, ठीक है, लेबर्स भी लेस होंगे, ओके। इसमें आप लोग का छोटा छोटा क्या दुकान भी आ जाएगा, ठीक है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर, हाउस होल्ड शॉप्स, आप लोग देखते हो बहुत सारा जो दुकान होता है ना, वो भी इसी के अंडर आता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप लोग देखोगे बेटा, है ना, कि इसमें होगा क्या, कि जो घर में बट्टा या फिर कोई भी छोटा मोटा चीज बनाने का काम किया जाता है, जाली बुनने का काम, है ना, ये सब बनाने का काम किसमें आ जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, मैक्सिमम 1 करोड़ होगा, ठीक है, लेबर्स कम होंगे, हाउस होल्ड लेबर्स होंगे, यानी घर के मेंबर्स होंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे बेटा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट यानी जो पैसा लगेगा, है ना, ये क्या होगा, अबोव 1 करोड़, मीन्स 1 करोड़ से ऊपर जितना भी है ना, जितना भी तुम लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आप लोग का आ जाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसमें लेबर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लेबर्स ज्यादा होंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर लेबर ज्यादा होंगे, यहाँ पर कंपनी बड़ी होगी, ठीक है, फैक्ट्री इंडस्ट्री बड़ी होगी, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, इसके तो हम लोग ने इसको डिवाइड किया इन्वेस्टमेंट के अनुसार, किसके अनुसार, इन्वेस्टमेंट यानी पैसे के अनुसार हम लोग ने इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिवाइड किया, ओके, राइट डाउन। खराब हो गया पूरा, कपड़ा लाओ तो, उसमें पहले से काला लगा हुआ ना, व्हाइट हुआ तो ज्यादा चढ़ गया इस पर, फिर से साफ करना पड़ेगा यार, वो नहीं धुलता है क्या, एकदम काला हो गया है। चलो नहीं होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, चालू है ना वीडियो, ठीक है। अब अगला आप लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रीज। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से ना, कौन कौन से चीजें जो प्रभावित करते हैं कि आखिर
कहाँ पर लगेगा फैक्ट्री, फैक्ट्री कहाँ पर लगाना है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए ना। तो फैक्टर्स में जैसे मान लो आप लोगों को कोई कंपनी कोई फैक्ट्री लगानी है, क्या लगानी है कोई, हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या चाहिए, आप लोग देखिएगा कि आप लोग फैक्ट्री वहां पर लगाइएगा जहां पर आप लोग को लैंड मिले, क्या मिले, बिना जमीन के आप लोग फैक्ट्री आसमान में हवा में तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पर आप लोग को लैंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहला फैक्टर आप लोग का होगा लैंड यानी भूमि, है ना, भूमि होगी आप लोग की, वहां पर क्या होगा आप लोग अच्छे से लगाओगे, ठीक है। दूसरा आप लोग का रॉ मटेरियल, दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल मीन्स हो गया कच्चा माल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, मान लीजिए आपको बनाना है आपको इंडस्ट्री खोलना है ना, किसका, लोहे का, किसका, या फिर बर्तन का इंडस्ट्री खोलना है, क्या किसका इंडस्ट्री खोलना है, हाँ मान लेते हैं आप लोग का इंडस्ट्री किसका होगा, आपका होगा यूटेंसिल्स का, है ना। अब आपका जो भी यूटेंसिल्स जिस चीज का भी है ना, कॉपर का हो चाहे स्टील का हो, तो अब जहां पर आप लोग खोल रहे हो वहां पर इसके नजदीक में अगर आपको मिलेगा क्या, रॉ मटेरियल, यानी आप लोग को जो स्टील होगा, ठीक है, स्टील अगर नजदीक में मिलेगा तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। मान लो कि एक स्टील आपने मंगाया झारखंड से, ठीक है, तो वहां से जब आएगा, वहां से स्टील आएगा तो उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, गाड़ी का पैसा लगेगा ना, तो क्या होगा वहां पर आने के बाद तुम लोग का महंगा हो जाएगा, लेकिन वही तुम्हारा यहाँ पर फैक्ट्री है, इससे 1-2 किलोमीटर में आप लोग को क्या मिल रहा है, आप लोग को मिल रहा है आपका वो क्या बोलते हैं स्टील, तो आपके लिए फायदेमंद है, क्या है, फायदेमंद, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कच्चा माल, ठीक है, जहां पर कच्चा माल मिलेगा, जहां पर रॉ मटेरियल होगा अच्छी मात्रा में आसानी से मिलेगा, वहां पर सब लोग फैक्ट्री ज्यादा खोलेंगे। जहां पर लैंड यानी भूमि सस्ती मिलेगी, है ना, वहां पर लोग फैक्ट्री ज्यादा खोलेंगे। उसके अलावा और क्या है, आप लोग देखोगे लेबर्स, क्या लेबर्स, मैंने कंपनी फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, मजदूर, है ना, मैंने फैक्ट्री खोल ली, मुझको भूमि भी मिल गया, रॉ मटेरियल भी मिल गया, लेबर ही नहीं है। अब कंपनी चलेगा कैसे, हर चीज तो मशीन से चलती नहीं है, मशीन को भी चलाने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पर मुझे लेबर्स चाहिए, क्या चाहिए, लेबर्स यानी मजदूर। तो मैं कहां पर खोलूंगा, जहां पर क्या हो, भूमि भी सस्ती हो, लैंड क्या हो, सस्ता हो, ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल आसानी से मिले, ठीक है, सस्ते में मिले, मजदूर भी आसानी से मिले, वो भी सस्ते में मिले, है ना। उसके अलावा क्या, पावर, क्या पावर मीन्स क्या, मान लो कि आपका जो मशीन होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी से तो चलेगा ना, या कुछ ना कुछ तो लगेगा, पेट्रोल या डीजल, ठीक है, तो वहां पर आप लोग को पावर की जरूरत होगी, है ना, ठीक है, वहां पर आसानी से। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बहुत मायने करता है ना। मान लीजिए आपने खोल लिया फैक्ट्री, कहां पर, आपने खोल लिया फैक्ट्री पहाड़ पर, अब बताओ पहाड़ पर से कोई सामान तुमको लाना होगा नीचे, है ना, तो गाड़ी से लाओगे ना, अब गाड़ी पहाड़ पर चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, तो मजदूर से तुम ढोबा करने से तक तो लाओगे नहीं, है ना। तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए ना, यानी परिवहन अच्छा। परिवहन कहां पर अच्छा होगा, जहां पर सड़क अच्छी होगी, क्या होगी, जहां पर अगर रोड अच्छे है ना, सड़क अच्छे हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा गाड़ी भी अच्छे से चलेगा, ठीक है ना, ठीक है, तो तुम्हारा गाड़ी भी क्या होगा, अच्छे से चलेगा। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, जहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, जहां पर क्या अच्छा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, जहां पर मान लो सड़क ही नहीं है, ठीक है, वहां पर गाड़ी भी नहीं जा सकती। अब तुमने वहां पर खोल लिया फैक्ट्री अपना, है ना, अब मान लो तुमको कच्चा माल तुम कंधे पर तो लदवा कर लेके जाओगे नहीं, गाड़ी नहीं आएगा, क्योंकि तुम ज्यादा सामान बना रहे हो, तो अब गाड़ी जाएगा नहीं, तो तुम्हारा वहां तक तुम्हारे फैक्ट्री तक क्या पहुंच पाएगा, कच्चा माल रॉ मटेरियल पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। और मान लो पहुंचा भी दिया, बना भी दिया, अब वहां से तुमको सामान लेकर जाने में दिक्कत होगा। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ, तो क्या क्या, लैंड सस्ता हो और अच्छा हो, रॉ मटेरियल आसानी से मिले, लेबर्स सस्ते में और अच्छे मिल जाए, पावर वहां पर हो, बिजली हो, ट्रांसपोर्ट हो, है ना। उसके अलावा इंसेंटिव भी होता है, क्या होता है, इंसेंटिव मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, इंसेंटिव या आप लोग इसको बोल सकते हैं ना, एक तरह से इंसेंटिव होता है क्या है, सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, हाँ ये सरकार के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इंसेंटिव किसके द्वारा दिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें होता है क्या है ना, सरकार वहां पर कहेगी क्या कि अगर आप लोग फैक्ट्री लगाते हैं ना, तो हम लोग आपको छूट देंगे, ठीक है, जमीन आपको थोड़े सस्ते में देंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका थोड़ा कम होगा, या फिर आपको हम लोग यहाँ पर है ना, जो भी आप लोग सामान जो भी लेंगे पेट्रोल या डीजल हम आपको सस्ते में देंगे, है ना, ठीक है, समझ गए। तो वहां पर भाई अब सरकार ऐसा क्यों करेगी, है ना, सरकार अब ऐसा इसीलिए करेगी क्योंकि मान लो जहां पर कंपनी खुल रही है, जहां पर फैक्ट्री खुल रही है ना,
मान लो कि ये स्टेट है कोई, ठीक है, स्टेट का नाम है बिहार, क्या नाम है ना। अब मान लो अगर यहाँ पर कोई कंपनी खुली, सबसे पहली बात कंपनी खुली, ये सब मिल गया उसको, है ना, किसको, जो रहेगा फैक्ट्री का मालिक, ठीक है ना। तो फैक्ट्री का मालिक रहेगा, उसको ये सब मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने वहां पर इंसेंटिव थोड़ा छूट दिया है ना, छूट क्या दिया कि मतलब आपको थोड़ा सस्ते में सब कुछ मिल जाएगा, है ना। अब उससे सरकार को क्या फायदा होगा कि जो बिहार है, क्या है, वहां पर जब फैक्ट्री लगी तो फैक्ट्री में मजदूर तो काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पर किसके मजदूर रहेंगे, बिहार के मजदूर रहेंगे। बिहार के मजदूर को क्या मिल गया, रोजगार मिल गया, क्या मिल गया, एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो रोजगार उन लोग को मिल गया है ना। अब रोजगार मिल गया तो कोई बाहर जाएगा क्या मजदूर काम करने, और जो बाहर मजदूर काम करने नहीं जाएगा, ये लोग को यहाँ पर अच्छा पैसा मिल रहा है ना, ठीक है। तो सरकार से लोग सहमत होगा, सरकार से वो लोग खुश होगा, तो उनको वोट भी देगा, ठीक है, सरकार बनी रहेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, सरकार छूट भी देती है ना। और मान लो जहां पर फैक्ट्री लगी है, जहां पर फैक्ट्री, अब वहां के लोगों की जो बोल सकते हैं आर्थिक स्थिति ठीक होगी, क्या होगी, हाँ ठीक होगी, है ना। वहां पर और लोग जो होंगे ना, और भी फैक्ट्री बढ़ेगी। अब जितनी फैक्ट्री बढ़ेगी, है ना, जितना बोल सकते हैं ना यहाँ पर बढ़ेगा कंपनी, उतना यहाँ पर क्या होगा, फायदा होगा उस स्टेट को, है ना, और उस एरिया के लोगों को, और वहां की सरकार को, है ना। अब आप लोग देखो ये सब क्या है, सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज होना चाहिए सब होने के साथ, है ना, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है भाई, है ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उद्यमशीलता। क्या बोलते हैं, उद्यमशीलता। अब उद्यमशीलता क्या होती है भाई, उद्यमशीलता देखो होती क्या है। अब आपने कंपनी खोल दिया, आपको सब कुछ मिल गया, आपको कंपनी चलाने के लिए इंटरेस्ट तो होना चाहिए, आपको कंपनी चलाने का दिमाग तो होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए ना। तो ये सब फैक्टर मायने रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रखता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या रखता है, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, उद्यमशीलता, ठीक है। अगर ये आप में नहीं है तो आप कोई भी कंपनी को नहीं चला पाओगे। जैसे रतन जी टाटा का आप लोग नाम सुनते हैं ना, अब रतन जी टाटा का नाम आप लोग क्यों सुनते हैं ना, उसके बाद जमशेदजी टाटा का आप लोग नाम क्यों सुनते, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप थे, है ना, ठीक है। शुरुआत उन्होंने छोटी से की, है ना, लेकिन वो आज क्या बहुत बड़े कंपनी के मतलब मालिक हो गए, ठीक है, उनके बच्चे लोग मालिक हो गए। तुम धीरू भाई अंबानी का नाम सुनते हो, है ना, ठीक है, उनके बच्चे लोग जो आज क्या अमीर है, तो किनके वजह से, धीरू भाई अंबानी की वजह से, ठीक है। वो गरीब थे लेकिन उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप थी, क्या थी, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। वो 250-150 में काम करते थे कहीं पर मजदूर के रूप में, लेकिन बाद में अपनी कंपनी खड़ी कर दिया, है ना। और आज भाई उनके बच्चे लोग हैं जो फायदा कमा रहे हैं, जी रहे अच्छे से, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं ना, अमीर है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो क्या ये सब कैसे होता है, एंटरप्रेन्योरशिप से होता है, किससे होता है, उद्यमशीलता से। आपके अंदर वो एनर्जी होना चाहिए, आपके अंदर वो क्या काबिलियत होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए कि आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर सको, क्या कर सको, रिप्रेजेंट कर सको। हम लोग यही बात कर ले बिहार के, है ना, आखिर बिहार में क्यों नहीं लगता है, अगर हम लोग बात कर ले बिहार में ज्यादा इंडस्ट्री क्यों नहीं है, तो सबसे पहले बात आती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, जितना भी हम लोग का कोयले का खान था, जो भी था, ठीक है, सब कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया, ठीक है। बंटवारे के बाद जब झारखंड बना बिहार से, तो यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल अच्छे मात्रा में नहीं है, ठीक है, रॉ मटेरियल यहाँ पर नहीं है ना, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं है, ओके। उसके अलावा आप क्या है, लैंड, भूमि, भूमि कोई देना नहीं चाहता, है ना, कि हमारी भूमि हम नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लैंड मिलने में भी क्या है, दिक्कत है, लैंड का भी दिक्कत है, ठीक है, भूमि का दिक्कत है। लेबर्स यहाँ पर भरपूर मात्रा में, है ना। अब यहाँ पर क्या है, सरकार इंसेंटिव भी नहीं देती अच्छे से, है ना। बिहार सरकार कहाँ पर कभी इंसेंटिव देती है कि भाई तुम कंपनी खोलो, ये करेंगे वो कर, नहीं, तो इंसेंटिव भी नहीं मिलता सरकार के द्वारा। उसके अलावा लेबर यहाँ पर भरपूर मात्रा में, है ना, लेकिन अब कंपनी नहीं है। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट हालांकि अब बहुत अच्छा हो चुका है बिहार का, हम लोग ये नहीं कह सकते खराब है ना, क्योंकि हर अधिकतम गांवों में, ठीक है, और बड़े बड़े मेन रोड बन चुके हैं ना, हाईवे बन चुका है, जिससे क्या है बिहार में ट्रांसपोर्ट, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ट्रांसपोर्ट का यानी रोड का दिक्कत है, ठीक है। बिहार में रोड सड़क व्यवस्था अच्छी हो चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है ना, पानी पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लैंड अच्छा नहीं है, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं है, पावर का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। सरकार ने बिजली अभी मुफ्त में दिया है, लेकिन वो भी अपने फायदे के लिए दिया, लेकिन वो किसी कंपनी को नहीं दिया इंसेंटिव, वो हर नागरिक, सामान्य नागरिक को दिए, ठीक है। तो आप लोग देखो बिहार में रॉ मटेरियल है, लैंड है। उसके बाद यहाँ पर हर साल क्या होता है, यहाँ पर हर साल यहाँ पर आ जाता है डिजास्टर, ठीक है, ठीक है। अगर कोई कंपनी भी खोले तो डिजास्टर अगर आ जाए, सड़क टूट जाए, है ना, बिजली का खंभा गिर जाए, उसके कंपनी को फिर नुकसान होगा कि नहीं होगा, है ना।
अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही खराब हो गया, हर साल यहाँ पर यही होता है, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी कमियां हैं ना, भ्रष्टाचार में यहाँ पर बहुत ज्यादा, करप्शन भी है, ठीक है, भ्रष्टाचार भी यहाँ पर। अब करप्शन का क्या प्रभाव पड़ता है भाई? हाँ, अब तुम आ रहे हो कोई कंपनी खोलने, है ना, अब वहां पर कोई नेता है, वो बोलेगा कि भाई तुम कंपनी खोल रहे हो तो हमको इतना परसेंट चाहिए, क्या चाहिए, एक तरह से है ना प्रॉफिट चाहिए। अब कंपनी खोलने आया बेचारा, वो शुरू में तुम उससे प्रॉफिट मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, है ना, ठीक है, उसके बाद जमीन महंगा मिल रहा है, रॉ मटेरियल है नहीं, अब वो आकर खोलेगा क्यों? भला कोई कंपनी क्यों चाहेगा कि उसका नुकसान हो, उसका क्या हो? हाँ, तो इसलिए क्या है बेटा, ये सब फैक्टर्स जो क्या है अफेक्ट करते इंडस्ट्री को खोलने के लिए, है ना, जहां पर ये सब अच्छा मिला, लैंड है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, इंसेंटिव है, वहां पर कंपनी क्यों नहीं खुलेगी? खुलेगी, एकदम खुलेगी, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप अगर है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए ना फैक्टर्स, अगर ये फैक्टर अच्छे रहेंगे वहां पर, तो वहां पर इंडस्ट्री खुलेगी। और बिहार में नहीं खुलती क्योंकि यही दिक्कत है, ठीक है। अब अगला है आप लोग का इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या है? इंडस्ट्रियल सिस्टम। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं उद्योग तंत्र। क्या कह सकते हैं? उद्योग तंत्र। अब देखो बेटा, इसमें भी 3 पार्ट होता है ना, तीन पार्ट में डिवाइड है। आप लोग देखोगे, आप लोग ने एग्रीकल्चर में भी पढ़ा था, है ना, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो। 3 पार्ट क्या है? पहला है आप लोग का इनपुट, फिर है प्रोसेस, और थर्ड है आप लोग का आउटपुट, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अभी आप लोग का इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है ना। अब इनपुट में आप लोग देखोगे, इनपुट में क्या होता है? इनपुट में मतलब आप लोग ने, मान लो आप लोग यहाँ पर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री को अगर आपको चालू करना है, बनाना है फैक्ट्री, तो उसमें आपका क्या क्या लगेगा? उसमें आपका लगेगा इनपुट में आप लोग का रॉ मटेरियल। क्या लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है। आपके मजदूर लगेंगे, ठीक है, लेबर्स लगेंगे। यहां पर आप लोग का लगेगा पावर लगेगा, एंटरप्रेन्योरशिप लगेगा, है ना। तो बेटा आप लोग देखिएगा, है ना, ये सब क्या आप लोग की इनपुट में है, किसमें है? अब सबसे मेन जो है इन्वेस्टमेंट में, जो आप लोग समझ रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट में आप लोग का रॉ मटेरियल सब आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इनपुट में क्या हो गया? आपने जो कंपनी खोला है उसमें जो आपने पैसा मेहनत जो लगाया वो होगा इनपुट। क्या होगा वो? हाँ, इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दिया, प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स क्या हो गया? जो भी, जिसका भी आपने फैक्ट्री खोला है, ठीक है, जैसे मान लो आप लोग ने बिस्किट का फैक्ट्री खोला है। किसका फैक्ट्री खोला है? हाँ, अब बिस्कुट में आपने यहाँ पर क्या क्या डाला, ठीक है। अगर हम लोग बिस्किट की बात कर ले तो इनपुट में अगर हम लोग बात कर ले, है ना, तो इनपुट में आपने डाला है शुगर है आपका, व्हीट है आपका, ऑयल है आपका, फ्लेवर है आपका, ठीक है। उसके अलावा फिर आप लोग देख सकते हैं ना, और भी जो भी आपका पावर लग गया है ना, ये हो गया। क्या होगा? इनपुट में। अब आपका बिस्किट का जो प्रोसेस होगा, अब इसमें क्या होगा? अब इसको बनाया जाएगा। क्या होगा? मेकिंग बिस्किट्स, ठीक है। इसमें आपने बनाया, इसको आपने पैक किया। क्या किया? पैक किया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा? आप मार्केट में भेजिएगा। कहाँ भेजिएगा? हाँ, इनपुट से जाएगा प्रोसेस में, प्रोसेस से जाएगा कहाँ पर? मार्केट में गया। कहाँ गया? मार्केट में। आपने इसको क्या किया? सेल किया। क्या किया? आपने इसको सेल किया, बेचा आपने, ठीक है। अब सेल से जो आपको आ गया इनकम, क्या आ गया? इनकम और मनी आप लोग बोल लीजिए, ठीक है। तो ये जो पैसा होगा ये हो गया आपका आउटपुट। क्या हो गया? आउटपुट। तो आउटपुट में क्या हो गया आपका? आउटपुट में आपका जो इन आ गया है ना, प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? प्रॉफिट और मनी, ठीक है। ये आपका हो गया आउटपुट में। और प्रोसेस में मैंने बता दिया वो प्रक्रिया है ना, जिस प्रक्रिया से क्या हो रहा है, कोई भी चीज या प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका प्रोसेस। क्या हो जाएगा? हाँ, तो 3 पार्ट होते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम में, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, पावर,
रॉ मटेरियल, ठीक है, जो भी होगा, फिर प्रोसेस में आपको उस प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा, मार्केट में जब बेचा जाएगा उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो होगा आपका आउटपुट में। किसका होगा? आउटपुट में होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आप लोग का इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या हो गया? मीन्स उद्योग तंत्र। तो उद्योग इसी 3 बेस पर चलता है ना, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। विदाउट इनपुट एंड प्रोसेस के आपको आउटपुट और प्रॉफिट नहीं मिल सकता है ना। तो आपको इन 2 चीजों पर क्या करना होगा? ध्यान देना होगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना होगा। राइट डाउन।